एक और त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी बना देते हैं आज, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बबुआ? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है कि नहीं। कर्ण स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? ये तो आप जानते हैं पाइथागोरस पढ़े में, कोई दिक्कत भी है? हाँ चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। मान लीजिए x इज इक्वल टू एम, मान लेते हैं x किसके बराबर है? कहाँ हंस लेते लोग ये? हाँ क्वेश्चन को समझो। यहाँ x किसके बराबर है मान लेते हैं। अच्छा इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो इसमें भी क्या करना होगा? करना होगा ना, कि नहीं? तभी तो इक्वल हो पाएगा ना। अगर x m के बराबर है, अगर x की वैल्यू 10 होगी तो ये भी क्या होगी? यहाँ 2 से भाग करना है, अगर कर रहे हैं दोनों को बराबर करना है तो यहाँ भी 2 से, तभी तो बराबर रहेगा ना। नहीं तो तराजू का पलड़ा क्या होगा? एक तरफ बढ़ जाएगा, एक तरफ घट जाएगा, नहीं यही ना होगा। अगर मान लो हम यहाँ पे x का मान 10 लेंगे, इसमें 2 से भाग कर दे, देखो यहाँ x बराबर क्या m है ना, 10 बराबर मान लेते हैं 10। अब हम इधर 2 से भाग कर रहे हैं, आज इधर करिए नहीं रहे हैं, इधर कितना बचेगा? 5 है इधर, क्या ये बराबर हो पाएगा? नहीं। तो अगर आप इधर 2 से भाग कर रहे हैं तो इधर भी 2 से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार एच स्क्वायर से भाग कर रहा हूँ, तो इधर भी भाग करना होगा और इधर भी भाग करना होगा, है कि नहीं? करना होगा ना। देखना क्या निकल के आएगा यहाँ से। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग करेंगे, एक आएगा। अच्छा एक और समझ लो, मान लो कहीं पे लिखा है x प्लस एम बट्टे में 2, ये है ना। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बट्टा 2 प्लस m बट्टा 2, अलग अलग करके तोड़ के, कि नहीं। मान लीजिए कहीं पे लिखा है x माइनस n बट्टा 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई 5 माइनस n बाई 5, क्योंकि ये 5 दोनों के बट्टे में है, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बट्टे प्लस बी स्क्वायर बट्टे, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक, अच्छा तुम लोग तो तेज बच्चे हो, नहीं बताना मुझे p बट्टा h क्या होता है? लंब, p का मतलब क्या? लंब, और h का मतलब कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा ना, क्या होता है? साइन थीटा, यही सुनना था। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन, अच्छा स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? b बट्टे h, b बट्टे आधार बट्टे आधार बट्टे क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी ये बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बताना साइन स्क्वायर 10 कितना? साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कितना होगा? साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कितना होगा? 1 होगा ना। हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? याद हो गया ये? हाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? ये एक आइडेंटिटी हो गई, आपको याद रखना है। कैसे आता है समझ में आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। एक बार हमने किससे भाग किया? आपकी बार एच स्क्वायर से ना, इस बार बदल के भाग करते हैं। मान लीजिए एच स्क्वायर बराबर क्या है बाबू? पी स्क्वायर प्लस, तो हमने यहाँ पे तो एच स्क्वायर से भाग कर दिया, इस बार पी स्क्वायर से भाग करके देखते हैं। किससे? पी स्क्वायर से भाग करते हैं। तो आप बताइए, तो एच स्क्वायर बट्टा क्या लिखेंगे? अलग अलग तौर के यहीं पे लिख देते हैं, पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बट्टा, है ना। अब देखिए यहाँ एच बट्टा पी, एच बट्टा पी क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है? तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा? लिख सकते हैं ना, बराबर
पी बट्टे बी, पी बट्टे पी है ना जी, बी नहीं है, पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर है। ये जो खत्म हो कितना बचेगा, और यहाँ पे क्या है बाबू, बी बट्टे पी क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बताइए ये प्लस में इधर आएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना, तो कितने आइडेंटिटी बनी अब तक, दो। एक तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, एक होगा। दूसरा क्या बना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक होगा। ठीक है। अब कल को अगर क्वेश्चन में कहीं पे मिल जाए आपको कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, तो उसका वैल्यू आप कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। दो आइडेंटिटी बन गया। अब तीसरा देखते हैं, एच स्क्वायर से भाग किया हमने, और किससे भाग किया, अब की बार बी स्क्वायर से भाग करते हैं। आप मुझे बताइए एच स्क्वायर बराबर क्या था, कौन बदमाशी कर रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर दे, तो यहाँ भी बी स्क्वायर से यहाँ भी, और यहाँ भी एच बट्टे बी सेक थीटा, नहीं तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, पी बट्टे बी टेन थीटा टेन स्क्वायर, और ये कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तीसरी आइडेंटिटी हुई। आपको तीनों याद रखना है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, एक होता है। कोई दिक्कत है, चलो इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ेंगे, नहीं नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे। सिर्फ 10th है ना पास करना है जी। चलो तो आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़िए तो इसको क्या आ गया, एल का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। कोई दिक्कत, हाँ। अगर हम कॉसेक थीटा को ए मान ले और कॉट थीटा को बी मान ले तो हमारे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस, नहीं मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, यानी कि एक बार जोड़ना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार क्या बनेगा, ए माइनस बी, ये ना, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना, एक। कोई दिक्कत है, हाँ। अब आप मुझे बताइए अगर हम इसको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इधर रखे तो ये इधर आके गुणा में है ना, किस में आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इसको इधर रख ले तो हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होगा 1 बट्टे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। समझे कि नहीं समझे, यानी क्या याद क्या रखना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है उल्टा होगा किसका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। यानी कि अगर आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स दे दे तो आप कहेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी 1/x, नहीं, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा m दे दे तो आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा विल बी 1/n। कोई दिक्कत है, बोलो, यहाँ तक ना आया इसमें बताओ, समझ गए। एक और था, ये तो कॉसेक वाला हुआ ना, इसको देखिए, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, एक है ना, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस बराबर कितना, नहीं होगा, अरे इसको हमने ये मान लिया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टे सेक थीटा माइनस, और अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इधर रखेंगे तो 1 बट्टे
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई दिक्कत है? हाँ, नोट बनाना है, बना लीजिए। फास्ट है, बना।